एक विचार के बिना इस दुनिया की दुर्गति, मंदिर की कमी नहीं है, पूजा की कमी नहीं है, देवताओं की कमी नहीं है, और दिन पर दिन मनुष्य के विचार में गिरावट आती जा रही है। बीच में थाना है, इधर हनुमान जी की मूर्ति है, इधर भोला जी की मूर्ति है, अब बीच में दरोगा जी के घुसखोरी चल रहा है। इनमें से हनुमान जी ताक रहे हैं, इनमें से भोला जी ताक रहे हैं, अब कुछ नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा है। आप मार खा के बैठल हैं, आपका कपार फटा हुआ है, और जब तक दीजिएगा नहीं 10,000 कोई उपाय नहीं है, तैयार नहीं। अब भगवान कहता है, भगवान ऊपर में बैठल है, वो हरामी ऊपर से ताक रही है, जगह कपार फूटल है, और रुपया न देते तो केस न लिखा रहा। एक दिन की बात है, परम पूज्य सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहेब का सत्संग कार्यक्रम पूर्णिया शहर में 30 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। साहेब जी रोज सवेर के सत्र में, बगले में था आश्रम के बगले, सवेर के सत्र में स्नान ध्यान जलपान करके मंच पर जाते थे, और शाम वाला सत्र करते हुए और फिर आश्रम पर चले आते। सवेर के सत्र में स्नान ध्यान करके चले जा रहे थे मंच पर, उधर से एक दरोगा बुलेट मोटरसाइकिल से आ रहा है। साहेब जी के गाड़ी पर उसका नजर पड़ गया, उसमें लिखा हुआ था परम पूज्य सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहेब जीवन ज्योति केंद्र पूर्णिया, चेला लिख दिया। एक दिन साहब के मन में, हटाओ ये सब, इतना पैदवी हम नहीं रखेंगे, सीधे लिखो धर्म स्वरूप, दूसरा पैदवी हम नहीं जानते। परम पूज्य सदगुरु आचार्य धर्म स्वरूप साहेब लिखे। इतना लेके हम क्या करेंगे, इतना अहंकार लेके हम क्या करेंगे, सीधे लिखो धर्म स्वरूप दास, बस हो गया। लाल रंग से लिखा हुआ था, दरोगा पढ़ लिया, इशारा किया गाड़ी रोकने के लिए। साहब जी ड्राइवर को कहे गाड़ी रोक दो, ड्राइवर गाड़ी रोक दिया। साहब जी गाड़ी के दरवाजा खोल दिए, दरोगा आया और साहब जी के पैर पकड़ के प्रणाम किया, कहा गुरुजी सुनने में आया कि 30 दिवसीय कार्यक्रम आपका पूर्णिया शहर में चल रहा है, विचार किया कि जरा जाऊं साहब जी के विचार को सुनूं, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। साहब जी कहे क्यों नहीं आए, तो दरोगा कहता है उपरका के कृपा, उपरका का कृपा नहीं हुआ इसलिए हम नहीं आ सके। तो साहब जी कहे दरोगा जी ऊपर में भी कोई रहता है क्या, तो दरोगा कहा साहब जी से क्या आप लोग उपरका को नहीं मानते हैं। साहब जी कहे हम निचलका को मानते हैं, हम उपरका को नहीं मानते। तब कहा कि ओ इसका मतलब है कि आप लोग सच्चे साधु नहीं हैं। और रामायण का एक चौपाई बोल दिया, जब दरबहु दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जब उपरका की कृपा होती है तो मनुष्य को साधु की संगति मिलती है। इतने में साहब जी की दृष्टि दरोगा जी के होठ पर गया, होठ में तंबाकू रखा था। साहब जी कहे दरोगा जी ये होठ में तंबाकू है, उपरका के कृपा से कि निचलका की कृपा से, तो दरोगा कहता है नहीं तो निचलके के कृपा से है। अच्छा दरोगा जी मांस भी खाते हैं, तो कहा सो तो हम दारू भी पीते हैं। तो साहब जी कहे मांस खाते हैं और दारू पीते हैं, उपरका के कृपा से कि निचलका के कृपा से, तो ना ये हो निचलके के कृपा से। अच्छा कोई कपार फोड़वा के, कपड़ा फड़वा के, इज्जत लुटवा के आपके थाना पर आता है
केस दर्ज कराने के लिए। और उस समय जो माल पत्ती लेते हैं ऊपरका के कृपा से कि निचलका के कृपा से, तना ये हो निचल के कृपा से। साहब जी कहे अरे भले आदमी जकर चेले एसपी कलेक्टर हो दरोगा के वैल्यू करेगा। है भले आदमी तंबाकू खाते हो अपना कृपा से, मांस खाते हो अपना कृपा से, दारू पीते हो अपना कृपा से, और घूस खाते हो अपना कृपा से, और सत्संग में जाते हो ऊपर का फट रोड पर से। ये दुनिया के लोग सारा कुकर्म करेगा अपना कृपा से। जवान लड़की है तन का विवाह में देरी हुआ तो अपना कृपा जौरे मियों के छौड़ा जौरे चल गए, वो अपन कृपा है। मियाँ से ब्याह कह लेलक वो अपन कृपा है। एगो बेटा हो तो चाहे ऊपर का के कृपा से ब्याह कह लेली मियाँ से अपना कृपा से, एगो बेटा हो के चाहे ऊपर का। ये दुनिया बेईमान ऊपर में वो भगवान रख ले है कुछ काम करा देते। सारा कुकर्म अपना कृपा से करेगा और कुछ काम ऊपर का के कृपा से होगा। ऊपर में कचबचिया है कि सत भैया है कि डंटी तरह जुआ है, के है ऊपर में भगवान। अब भगवान बादी से तो भागिए गए, केकरा से पूछिए के है ऊपर में भगवान, के है ऊपर में परमात्मा कन्ने है। कहीं हमरा भेंट कराइए ना परमात्मा से। बड़ा ही साधु सब परमात्मा परमात्मा करता है, हमरा आज तक मिलवे नहीं किया परमात्मा कन्ने बैठल है। परमात्मा कहां है जी? ये गुरु के फेर में पड़े हैं। गुरु लोग तो खांसी कटवाता है, गुरु लोग तो मछली किनवाता है। एक गुरु तो ऐसा था कि चेला दिखवाया कि गुरु जी हमरा एको गो बेटा बेटी ना है, हमर दिन कैसे जाएगा? तो गुरु जी क्या कहा, कोई लड़का के गर्दन काट करके और गर्दन में से खून के टेट मारेगा, वो खून तू पियोगे। आप ही क्या एक बार आए थे, एक बार सत्संग में कौन मास्टर साहब क्या आए थे और इन्हीं क्या कहा कि उसका खून पियोगे तो तुमको बेटा हो जाएगा। देखिए वो पापी के उसका बड़ा भाई का लड़का 4-5 गो लड़का के साथ शाम में खेल रहा था, आई हंसुआ लेके निकल गया और लड़का से इसको हाथ में हंसुआ लेके आके देखा, वो दौड़ के भाग गया। इसका भाई का लड़का देखा जो हम तो चच्चे हम काहे भाग गए। चच्चा समझ के वो बैठले रहे, एकदम सच्ची कहानी। चच्चा समझ के बैठा रह गया, हंसने लगा। या लड़का सब जो भागा तो ये हंसने लगा कि हमारा चच्चा के देख के सब डरा के भाग गया। वो चच्चा अपना भाई के बेटा के गर्दन रेत दिया उसी समय, जब सब लड़का भाग गया तब गर्दन रेता, उसमें से खून का धार चेट मारा, उसमें चट मुंह लगा करके खून पीना शुरू किया। खून पी लिया, सब तर मुंह पोछ उछ करके सब साफ सुथरा करके अभी दौड़े घर नहीं गया, बाहरे है। तब तक वहां लड़का का खोज हो रहा है। अंधकार हो गया, लड़का गया नहीं घर, उसकी खोज हुई, चारों तरफ लोग निकला, कहीं नहीं मिला। अब तो लोग रोना पीटना शुरू किया, कहां गया वो लड़का। अंत में जब बाप का खोज होना शुरू किया, वही लड़का सब गवाही दिया कि फलना चच्चा हंसुआ लेके आ रहे थे, हम लोग डर से भाग गए, लेकिन ये देखा कि हमरे चच्चा है, ये भागा नहीं, हो सकता है तो वही उसको मार दिए होंगे जान से। इस बात का जब हुलिया हुआ, पुलिस आई, उसको पकड़ा गया, और जब डंटा गुरु भरे में था, गुरुओं के डांड में रस्सा लग गया।
और उसको भी डांड में रस्सा लगा, और जब डंडा चार्ज हुआ तो गुरुओं कबूल दिया, यो कबूल दिया, ऐसे ऐसे गुरु जी कहे थे, ऐसे ऐसे मैंने किया। अब बताइए, हरिंद्रानंद खांसी के करेजी खाता था और दारू, और उसका भी चेला महिला सब हो गया। पशु है कि आदमी? ये गुरु पशु है कि आदमी है? अघोरी के भी चेला है, जो अघोरी आदमी का मांस खा जाता है, उसका भी चेला दुनिया के अंदर है। जो गोरखनाथ के चेला है सरंगी बजाने वाला, उसका भी चेला ही दुनिया में है। अब मुसलमान भी गाय भैंसी खाता है, उसका भी चेला ही दुनिया में। ये सब गुरु पशु है कि क्या है? आदमी है कि पशु है? किसी को भगवान को, किसी को गुरु बता रहा है भगवान है पूरा, तो किसी को बता रहा है भगवान है पश्चिम, तो किसी को बता रहा है भगवान है दक्षिण में, तो किसी को बता रहा है भगवान है उत्तर में, किसी को बता रहा है भगवान है आकाश में, तो किसी को बता रहा है भगवान है धरती में, किसी को बता रहा है भगवान है मंदिर में, तो किसी को बता रहा है अल्लाह है मस्जिद में, किसी को कहता है गुरु गोविंद सिंह है गुरुद्वारा में, तो किसी को कहता है ईसा मसीह है गिरजाघर में, किसी को कहता है तू मोच रखो, तो किसी को कहता है तू दाढ़ी रखो, किसी को कहता है तू टीकी रखो, तो किसी को कहता है तू सुन्नत करा लो, किसी को कहता है तू धोती पहनो, तो किसी को कहता है तू लुंगी पहनो, किसी को कहता है तू लोटा रखो, तो किसी को गुरु कहता है तू बदना रखो, किसी को कहता है तू उज्जर पहनो, और किसी को गुरु कहता है तू पियर पहनो, किसी को गुरु कहता है तू लाल पहनो, और किसी को गुरु कहता है तू करिया पहनो, किसी को गुरु कहता है दाढ़ी रखो, और किसी को गुरु कहता है झोटा रखो, और किसी का गुरु कहता है छिला के रखो, और किसी का गुरु कहता है एक चंदन करो, तो किसी का गुरु कहता है 2 चंदन करो, तो किसी का गुरु कहता है 4 चंदन 3 चंदन करो, तो किसी का गुरु कहता है पूर्वे पश्चिमे करो, तो किसी का गुरु कहता है वो ठोप करो, तो किसी का गुरु कहता है भार मांग लेप लो जो भंसी देखे तो भड़क जाए। ये गुरु पशु वाला धंधा है। गुरु के बात पर विचार किए, गुरु जो बात बताया उस पर विचार किए कि विश्वास किए? सुन लीजिए, हमको आप लोग बुलाइए चाहे मत बुलाइए, झूठ बोल के हम नहीं जाएंगे, गलत फर्जी आपको भटका उटका के मैं नहीं जाऊंगा, जो भी बोलूंगा साफ सुथरा।